हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की हल्की हल्की धूप का मज़ा लेने के लिए बाहर निकली हूँ और ठंडा तो बहुत ज़्यादा है। और मेरा हाल ये है कि 10 साढ़े 10 तक तो मेरी कैप नहीं उतरती, शॉल स्वेटर नहीं उतरते। जब तेज़ धूप आती है तब थोड़ा सा धूप में बैठने का दिल करता है, तो उस टाइम पर बैठ जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं सुबह का मौसम दिखा रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग ही काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हूँ इस वक्त पर। और ये है एक प्यारा सा खूबसूरत सा मकान जो सामने अभी बन रहा है। शायद ये नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आने वाले भी नेक्स्ट मंथ सुनने में आ रहा है कि शिफ्ट हो जाएंगे इसमें। तो क्योंकि जैसे कि नवरात्र में ही ज़्यादातर लोग शिफ्ट होते हैं यहाँ पर, तो तभी आना होगा। और ये है वो मकान जिसकी अभी शूटिंग हुई थी कुछ समय पहले। तब तक काफ़ी रौनक थी। छप गया कल, कह रहा मम्मी ये इसमें छपा है। और सबके मोबाइल पर काम शुरू हो जाते हैं सुबह होते ही। मेरे घर में सभी का मोबाइल पर काम होता है। और अभी हम बस कूड़े वाले का वेट कर रहे हैं चाय पीते पीते। तो जैसे ही कूड़ा आएगा उसके बाद ही बाकी के काम होंगे। और चाय के साथ ये कूड़ा दिखना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए साथ में इतना ढेर लगता है ना। आजकल मूंगफली का बेहद शौकीन है, मूंगफली के यहाँ पर ये दोनों। और मुझे ये कूड़ा जो उठा उठा कर भरना पड़ता है ना, बहुत दिक्कत देता है मुझे। बारीक बारीक जो उड़ा देते हैं ये सब। और मौसम ऐसा हो रहा है कुछ ये यहाँ पर ठंडा, बारिश भी हो सकती है और मौसम साफ़ भी हो सकता है हमेशा की तरह। तो कुछ भी संभावना है क्योंकि पहाड़ों में तो बारिश और बर्फ़बारी दोनों ही चल रहा है। लेकिन हमारे शहर में बारिश तभी तेज होती है जब जैसे ज़्यादा स्नोफॉल बढ़ जाता है ऊपर में। सुबह अभी अभी आ रहा है कूड़े की गाड़ी, तो सबसे पहले कूड़ा निकालना है। कूड़ा लेकर खड़ी हुई है, तो सबसे पहले इसका कूड़ा दे देती हूँ क्योंकि गाड़ी आ रही है। चलो देते हैं। इतने शैतान बच्चों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये आपत्तिजनक चीजें रिकॉर्ड मत कीजिए आप। आज की ऑनलाइन शॉपिंग की अनबॉक्सिंग मैं आज दिखा रही हूँ। ये पैकेट मुझे दोनों कल मिल गए थे लेकिन मैं इनको नहीं खोल पाई थी। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है बीच में, तो अनबॉक्सिंग करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है। कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरी भी होती हैं और कुछ मुझे पसंद आ जाती हैं। तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग का एक जो होता है ना बैठे बैठे लत पड़ जाना, वो हो गई है मुझे, तो मैं मंगाती रहती हूँ। और ये मुझे बेडशीट अच्छी लगी थी, इसके कलर ब्राइट थे तो मैंने इसको मंगाया है। कलर की वजह से ही मुझे पसंद आया, बाकी मटेरियल तो मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कपड़ा कैसा लगता है, कलर फेड होते हैं या नहीं। तो ये वैसे कॉटन में है और कॉटन मुझे आने वाले समय के हिसाब से ही चाहिए था। और कॉर्नर इसके इस तरीके से राउंड शेप में सिल दिए गए हैं, तो ये भी एक अच्छा है कि किनारे जो है इसके सिलकर पूरी बारीक सिलाई लगी हुई है इस पर इस तरह की। तो मेन तो मुझे इसके कलर अच्छे लग रहे थे तो मैंने इस वजह से मंगाया था। इसके साथ ही मैंने एक और बेडशीट का ऑर्डर किया था जो कि अभी मुझे मिली नहीं है, लेकिन अगर जब आ जाएगी तो मैं उसे भी दिखा दूंगी कि वो थोड़ा सा वैसा रस्टी कलर था उसका, जैसे ब्राउन कलर होता है। तो बस ये थी मेरी आज की अनबॉक्सिंग। और इसके साथ मैंने ये ज़रूरी थी बेटे के लिए फाइल्स, कुछ उसके आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं, तो पेपर रखने का मैनेज करने का मुझे सिस्टम समझ नहीं आ रहा था। कभी कोई सर्टिफिकेट कहीं ढूंढना है, कभी कुछ है, किसी में फ़ोटो कॉपी रखना है। तो ऑनलाइन ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ ये इस तरह के एनवेलप दिखे। अब क्वालिटी कैसी है वो मुझे नहीं पता, पर मेरा काम चल जाएगा इतने से। तो ये इसमें मैंने 3 का पैक मंगाया है। इसमें ये ब्लू कलर है, येलो कलर है और ये शायद मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला ना थोड़ा सा डैमेज निकल गया है पीस इसमें ऊपर से। ये मुझे पूरी लाइन इसमें एक टूटी हुई लाइन दिख रही है, तो इसकी मुझे रिप्लेस डालनी पड़ेगी। मुझे लगा था मेरा काम चल जाएगा, हालांकि मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है अभी, क्योंकि जो मेन इंटरव्यू है वो फरवरी लास्ट से होने हैं। तो इतना टाइम है कि इसका रिप्लेसमेंट आ जाना चाहिए तब तक, तो इसको मैं चेंज कर दूँगी। जब तक मैंने अनबॉक्सिंग की कबीर ने यहाँ पर दोबारा से चाय बना ली थी। मतलब चाय की तो इतनी स्पीड रहती है हमारे घर में ठंड में, तो मैंने कहा चलो दिखाई देती हूँ। देखो भाई फटाफट से चाय बन गई है। लंच में बनी है आज घुइयाँ, ये सूखी वाली, और बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आती है ये घुइयाँ, पर हम दो की वजह से ही ये मैं घुइयाँ बनाती हूँ क्योंकि हम लोग को ही पसंद आती है। और साथ में मैंने बगल में चढ़ा दी है दाल,
जो कि बहुत पसंद है हमें, अरहर की और मूंग दाल। ये दो ही दाल अमूमन मेरे घर में बनती हैं। तो ये थोड़ा सा स्टीम की वजह से मेरे कैमरे पर इतना क्लियर नहीं आया है, तो सब कुछ स्टीम ने इसको धुआं करके उड़ा दिया है। भाई तो आज आनंद फानंद में फिर से हमारा निकलना शुरू हुआ है, और इनकी एक फ्रेंड आई हुई है तो उसने लंच पर बुलाया इनको, तो जाना था भाई साहब को हमारे, और साथ में मेरी ड्यूटी है कि मुझे साथ ले जाएंगे। मैंने कहा भाई अकेले चला जा, अकेले नहीं जाना है इसे, मुझे लेकर जा रहा। तो मैंने कहा भाई मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना, मैं कहीं अपना टाइम दूसरी जगह कुछ खरीदारी में स्पेंड कर लूँगी। और देखो शादी वाली कितनी भीड़ जा रही है। तो अभी ये GPS लगाकर हम लोग मैप देखकर जा रहे हैं कहाँ पर लंच है। तो मैप को ये हमारा जो GPS है वो दिखाकर पहुँचाने वाला है। काफ़ी दूर है वैसे तो यहाँ पर। तो इनकी मुलाकात जिस फ्रेंड से होने जा रही है, तो कितने साल बाद मिल रही है ये? 15 For the first time since 2006. अच्छा, तो ये 2006 के बाद 2023 में, जब ये बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तब साथ साथ इनकी We went to the US. अच्छा मैसाचुसेट्स में रही हैं एंड शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग एंड कॉलेज वहीं से। अच्छा, तो उसकी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गई थी देहरादून से बेसिकली। तो पिछले 1 महीने से लगातार जब से वो इंडिया में है तब से कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, और काफ़ी लंबे टाइम से अपने जो रिलेटिव्स थे उनसे भी मिल रही, कभी दिल्ली कभी चंडीगढ़, तो समय नहीं मिल रहा था। और अब जाकर आज उसने यहाँ पर इनका और कुछ दोस्तों का साथ में है लंच फिक्स किया है। तो ये सारे गेट टुगेदर करेंगे और मैं कहीं अपना टाइम 2-3 घंटे का काट लूँगी, क्योंकि इनके साथ मुझे तो हर जगह जाना पड़ता है। मैंने कहा भी तू अकेला चला जा, मुझे क्यों ले जा रहा, मेरे आज कोई काम भी नहीं थे, फिर भी मैंने ढूंढ के काम निकाले हैं अपने कुछ जानबूझकर। मैंने कुछ नहीं तो 1-2 सेल्फी लेकर वापस लौट आऊँगी। अब देखते हैं ये कहाँ ड्रॉप करेगा, किधर छोड़ता है। तो बस काम की लिस्ट चल रही थी कुछ और हमारे घर में तो ऐसा होता है कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती, कुछ नहीं पता होता किस दिन क्या शेड्यूल बन जाएगा। अचानक से टाइम फिक्स हो जाता है और फट 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 रेडी होकर हमें भागना पड़ता है। तो जल्दी में मैंने बस ये वाला एक पिंक स्वेटर जो नजर में आया वही पहन लिया। मेरे लिप सही हो रहे हैं ना, लिप बाम लगाना भूल गया नहीं भाई, ठीक है, थोड़े ड्राई हो रहे हैं, ठंड है तो इस वजह से। मैंने बोला भी ना रास्ते से कोई लिप बाम ले ले फिर। नहीं प्लीज ले लेना। अरे भाई इतना कोई नहीं गौर करता यार, क्या। तो ये हमारे घर के बाहर निकलते ही इधर पड़ता है फ्लाईओवर, तो हमारा आना जाना इस फ्लाईओवर से होता है। और यहाँ से सामने पहाड़ दिखते हैं निकलते ही, तो बहुत सुंदर व्यू बनता है इधर से। और अभी तो गर्मी है, ठंड है, मतलब धूप होने लगी, बड़े दिन हो रहे हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि रेनी सीजन में लगता है। जो उचित लगे तुझे पड़वा ले थोड़ा सा। जब इतनी दूर जा रहे हैं तो पेट्रोल होना चाहिए ना गाड़ी में, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, बस उठाते हैं गाड़ी चल देते हैं, मालूम ही नहीं होता पेट्रोल कितना है। अब मेरे बाल कैसे उड़े उड़े हो रहे हैं आज, गंदे गंदे। एक तो ऊपर से भी दिख रहे हैं, वो पूरा कलर निकल गया है, और पीछे के पूरे इस तरीके से उड़े उड़े हो रहे हैं। पेट्रोल लेना पड़ेगा तो साथ में लिप बाम भी ले दो एक। चुप कर यार, जब घर में 4 पड़े हैं, तुझे कितने लिप बाम इकट्ठे करने यार। घर में तो पड़े हैं पर यहाँ नहीं है ना, यूज जाके जल्दी से ले आओ यार। तू जाना जल्दी से लेकर आ। माँ यार जल्दी से फटाफट जा। एक हाँ देख रही हूँ। इस पेट्रोल पंप की खूबी पता है यही है कि यहाँ पर सब लड़कियाँ ही पेट्रोल भरती हैं। कुछ मतलब जेंट्स भी हैं, जैसे हवा भरने में लगे हुए हैं, कुछ खाली होते हैं तो पेट्रोल भी भर देते हैं। पर आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादातर आपको जब भी आओ, शाम को, रात को, दिन में, हमेशा लड़कियाँ ही यहाँ पर पेट्रोल पंप पर रहती हैं। तो अच्छा लगता है ये सब देखकर। यहाँ पर मैं मॉल पर उतर गई हूँ और बेटे को लंच पर भेज दिया है।
तो मॉल में क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और समय कट जाता है यहाँ का, इस वाले मॉल में बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा आना। तो काफ़ी समय बाद होता है, जो नज़दीक वाला होता है उसमें ही ज़्यादातर जाते हैं हम लोग। और पहले मेरा प्लान हुआ था कि मैं मंदिर चली जाती हूँ, मंदिर में समय काट लूँगी, क्योंकि यहाँ का जो मंदिर है ना उसमें भी लगातार कीर्तन होते रहते हैं और इतना अच्छा माहौल मिलता है मंदिर में। तो पहले मैंने वो सोचा, फिर मैं आ गई यहाँ पर मॉल पे। मैंने कहा नहीं, आज मैं इस बार मंदिर नहीं जाने वाली, आज मैं मॉल के मज़े लूँगी। तो चलो मैं अब आप लोगों को भी घुमाती हूँ ये मॉल, और मैंने यहाँ क्या क्या लिया है, क्या क्या किया है। मॉल में तो मेनली क्या करना होता है, घूमना ही होता है। शोरूम में आप इतना जाते नहीं हो जितना सिर्फ आँखों को तसल्ली देते हो। शॉपिंग तो मुझे करनी नहीं है यहाँ से कुछ भी, क्योंकि मेरी ऑनलाइन शॉपिंग ही होती रहती है। और यहाँ सिर्फ मैं फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियो के लिए मेनली, और सेल्फी वगैरह के लिए ही आना पसंद करती हूँ। यहाँ का जो क्राउड है 4th फ्लोर पर फूड कोर्ट में नज़र आएगा आपको। तो ये पूरा फ्लोर खाने पीने के स्टॉल से भरा हुआ है। और भाई यहाँ पर आकर मुझे भी भूख महसूस होने लगी है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं क्या नहीं। और ये बहुत प्यारा रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये रेस्टोरेंट ऊपर के ही फ्लोर पर है। तो पहले तो मैं पूरा घूमूंगी यहाँ पर, उसके बाद देखती हूँ। हालांकि मैं घर से खाकर ही आई हूँ, और ये एक कमाल की चीज़ है यहाँ पर। मैंने ले लिया ये कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, क्योंकि मेरा गला सूख रहा था और मुझे कुछ चिल्ड सा ठंडा पीने का दिल कर रहा था। घूमते घूमते मेरा गले में जो एक ठंडक चाहिए थी ना, वो नहीं मिल पा रही थी। और मुझे बाल अपने अच्छे नहीं लग रहे थे उड़े उड़े से, तो मैंने अपना ये स्कार्फ लगा लिया है फ़िलहाल। तो इसमें मुझे थोड़ा सा अपना लुक थोड़ा कुछ कह सकते हैं कि संवरा हुआ लग रहा है। तो मैंने कहा यही ठीक है, इसको ही लगाकर बाकी का मॉल घूमती हूँ। तो ये है पैसिफिक मॉल, और अभी मैं काफ़ी देर से घूम रही हूँ, थक चुकी हूँ। उसका फ़ोन भी नहीं आया मेरे पास, तो अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ। और इसके बाद अभी मैं बाहर भी शायद बैठकर थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करूँगी, थोड़े से वीडियो बना लूँगी। और मेरे पास अभी शायद मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम है, और शाम तक ही वो 7 बजे से पहले नहीं आने वाला, कम से कम 6 तो बजेगा। तो फिलहाल देखती हूँ, और मैं घूम घूम कर थक चुकी हूँ। बाहर बैठने के अलावा, अब वेट करने के अलावा मेरे पास कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ का संडे का माहौल आप देख सकते हो। वैसे संडे में जितनी होती थी भीड़ उतनी यहाँ पर नहीं है बहरहाल, क्योंकि यहाँ पर कुछ डीएम के इंस्ट्रक्शन की वजह से धारा 144 लगी हुई है। तो शायद आज इस संडे में ज़्यादा लोगों का आना नहीं हुआ है। जितनी भीड़ हुआ करती थी यहाँ पर, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो आज लगभग मॉल खाली खाली सा ही था ये। और बस मैं वाटर बॉटल लाई हूँ, वही पानी पी रही हूँ। भूख सी भी लग रही है, पर कुछ कहीं बैठकर खाया जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर यहाँ के लोग, यहाँ के जो कल्चर है वो काफ़ी कुछ दिखा रही हूँ। और हमारे स्टेट में आपको इस तरह से जो तिब्बती होते हैं या जो पहाड़ी कल्चर ज़्यादा होता है, तो सबके पहनावे में, खाने में पहाड़ी कल्चर ही ज़्यादा दिखता है। और यहाँ पर जो है, जो आर्मी कैडेट होते हैं वो संडे के दिन बहुत तादाद में घूमने निकलते हैं। तो जो आगे आपको दिख रहे हैं ना ब्लैक सूट में
सभी, और बाल घिसे हुए हैं जिनके, तो ये सभी वो हैं जो आर्मी में सिलेक्ट होते हैं। तो संडे में माहौल ये होता है कि मार्केट में इस तरह के कैडेट जगह जगह आपको झुंड में, पूरे ग्रुप में ज़रूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके पास एक संडे ही ऐसी छुट्टी का दिन होता है जब इनको अपने आर्मी के प्रोग्राम से फ्री मिलता है, और शाम को फिक्स टाइम पर ये लोग वापस लौट जाते हैं अपने कैंटोनमेंट में। तो ये मैं जो यहाँ का दिखा, मैं निकल आई हूँ फ़िलहाल पैसिफिक से बाहर, मॉल से, और यहाँ पर भी जगह जगह बाहर में लोग आइसक्रीम खाते, कोल्ड ड्रिंक पीते, शेक्स पीते, जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। जो जब मॉल घूमते घूमते थक जाते हैं ना, थोड़े समय के लिए सुकून से यहाँ पर बैठ जाते हैं। और कपड़ों में किसी को तो गर्मी लग रही है, किसी को सर्दी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर दिन में काफ़ी तेज़ गर्मी होने लगी है, धूप हो रही है, और 4 बजे के बाद अचानक से ठंड काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है। और ये है बाहर के मॉल का बाहर का नज़ारा, बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत। तो ये देखें, यहाँ पर भी फ़ोटोग्राफी लोग करा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आता है, आप किसी को भी बिना फ़ोटोग्राफी के तो जाते नहीं दे सकते। और ये एक और कैडेट जा रहे हैं जो आर्मी में आए होंगे, जो ब्लैक सूट में हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जगह जगह फ़ोटोग्राफी होती रहती है। और देहरादून शहर तो है ही ऐसा, आप किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, कहीं पर भी आपको हर जगह फ़ोटो लेने वाले दिखते रहते हैं। मतलब कॉमन सा है यहाँ पर फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना, ये सब इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। किसी भी एज ग्रुप का हो, उससे मतलब यंगस्टर्स का, यूथ का मतलब नहीं होता कुछ कि सिर्फ यूथ ही फ़ोटो खींच रहा है। मतलब आप 80 एज से लेकर किसी भी एज ग्रुप वालों को देखोगे कि यहाँ पर फ़ोटोग्राफी का बेहद शौक़ होता है लोगों को, वीडियो का बेहद शौक़ होता है। तो ये वाला जो मॉल है मेरा फेवरेट है, ये वाला मेरा, बेटे का, दोनों का। कबीर का तो मैं नहीं कह सकती, उनको पता नहीं, सड़कों पर ही घूमना ज़्यादा पसंद आता है, मॉल कल्चर उनको पसंद नहीं है। लेकिन मुझे और बेटे को बहुत पसंद है यहाँ पर आना, ये मेरा फेवरेट मॉल है। और एक और मॉल है यहाँ पर जो बड़ा है और हमारे घर के नज़दीक भी पड़ता है, करीब 3 किलोमीटर की या 5 किलोमीटर की रेंज हो सकती है मैक्सिमम उसकी। लेकिन ये वाला बहुत दूर है, बहुत दूर है, पर सबसे प्यारा मॉल, सबसे अच्छा मॉल। सभी का ज़्यादातर जिस किसी को भी आप पूछो तो यही बोलता है कि हमारा ये जो पैसिफिक है ये मॉल फेवरेट है। तो अब शाम का टाइम है, क्योंकि मैं तो दिन में, मेरा दोपहर में ही आना हुआ था, इस वजह से ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे अब शाम हो रही है ना, तो शाम के टाइम पर यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और न्यू ईयर, क्रिसमस, कुछ खास मौके पर यहाँ पर इतनी रश रहती है, इतनी। आज मुझे भी ना एक दो लोगों को साड़ी पहनकर देख रही हूँ ना मैं, अभी भी कुछ बच्चों के मॉम्स आ रहे हैं, देखो साड़ी पहनकर, मेरे पीछे में भी एक लोगों ने साड़ी डाली है। तो मुझे मन था मैं भी आज साड़ी पहनकर जाऊँ। और 1-2 महिलाएं और देखिए मुझे जो साड़ी में आते हैं ना, और मैं इतनी जल्दी में थी, और इसका बेटे का प्लान इतनी जल्दी में बना ना कि साड़ी का मेरा मूड धरा रह गया। मैंने कहा फिर किसी दिन जब कभी आउटिंग होगी अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ, तब मैं साड़ी पहन लूँगी। अभी कई मौके आएंगे। और यहाँ पर साड़ी वाले लोग बहुत कम दिखेंगे पूरे शहर में ना, हमारी तरफ साड़ी होती ही नहीं। आपको स्कर्ट में दिखेंगी लेडीज़, जीन्स में दिखेंगे, पैंट में दिखेंगे, कैपरी वगैरह सभी में दिख जाएंगे, पर साड़ी जो है बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कोई एक लेडी भी साड़ी में नज़र आ जाती है ना, तो मतलब बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी कि अरे उसने साड़ी पहनी हुई है। आप इतनी देर देखो, जिस किसी को भी दिखाऊंगी ना, पूरे मॉल में एक लेडी भी साड़ी वाली नहीं दिखेगी। सड़कों पर आप देखोगे तो साड़ी वाले लोग नहीं दिखते, ढूंढ के मिलते हैं, मतलब कि किसने साड़ी पहनी होगी। इस वजह से मैं साड़ी नहीं पहन पाती। जब पहले से कभी प्लान पता होता है तो साड़ी डाल लेती हूँ कि हाँ भाई आज साड़ी डाल लेती हूँ। और फिर ऊपर से सर्दी का भी मौसम था ना, तो सब कुछ उतनी तैयारी नहीं थी। गर्मियाँ आती हैं तो आप सारा कुछ लगा के रख भी लेते हो, तो प्लान करते हो थोड़ा कि हाँ भाई साड़ी के साथ ये डालना होता है, ये डालना होता है, ये पहन कर निकल जाओ। पर ज़्यादातर के साथ ये यहाँ का
सबको आप देखोगे तो ये कॉमन ड्रेस होता है यहाँ पर सभी लेडीज़ का, बस कॉमन। बस यहाँ पर आप यहाँ पर आप देखोगे ना तो प्लाजो तो चलो आ जाता है कंफर्ट में, तो 2-4 लोग प्लाजो में दिख जाते हैं, वूलन प्लाजो, या गर्मी आएंगी तो गर्मी के सीज़न के हिसाब से भी प्लाजो, शरारा, जो कुछ भी चल रहा है ना। पर जैसे अब यहाँ आ रहे हैं ये तो आप देखोगे ना, ये टाइट्स में, लेगिंग्स में, तो हर किसी का जो मेन यहाँ पर, तो जब सारे लोग ऐसे कपड़े पहन कर आते हैं ना, सभी जगह यही देखने को मिलते हैं, सभी ड्रेसेस, और आप अकेले फील करते हो कि मैंने ही सिर्फ साड़ी डाली हुई है, तो फिर बड़ा ऑकवर्ड सा लग जाता है कि अरे मैं साड़ी में घूम रही हूँ और बाकी सारे लोग यहाँ पर इस तरह से हैं। तो जिधर भी आप देखो आपको साड़ी देखने को मिलने वाली नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ा रोना हमारी तरफ यही होता है कि आप मॉल में आओ या मार्केट निकल जाओ या आप सड़कों पर जाओ, हर जगह आपका यही होता है कि आप साड़ी वालों को देखने को तरस जाओगे। बस कलरफुल, उसी में आप पैंट, जैकेट, कैमिसोल, इन सभी में आप फैशन बना सकते हो तो आप बना लो। ये देखो जी, तो मैंने बताया ना, जैसे चाहे किसी भी एज ग्रुप का बंदा हो यहाँ पर, आप हर किसी को बस इन्हीं ड्रेस में देखोगे, अंदर तक पूरा मॉल इन्हीं लोगों से भरा होता है। मतलब आपको शॉर्ट कपड़ों में तो लड़कियाँ दिख जाती हैं, जो यूथ होता है वो। तो लक्ष्य आ चुका है, गाड़ी में बैठ गई हूँ, अब निकलते हैं घर की तरफ। और मेरे ख्याल से इसके बाद मैं शायद कुछ नहीं बनाऊँगी, देखती हूँ घर पहुँचकर, वरना मैं इसको ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आज काफ़ी देर का हो जाएगा ये आज पूरा मॉल का। तो उसे बहुत अच्छा लगा अपने दोस्तों से मिलकर इतने सालों के बाद। सारे दोस्त क्योंकि जॉब कर रहे हैं, सारे अपने अपने दुखड़े रो रहे थे, किसको नौकरी में क्या तकलीफ़ है, किस तरह की परेशानियाँ हैं, वही सारे बच्चे जो अपना शेयर करते हैं ना। तो अभी सामान लेने उतरा है ना, तो मैंने कहा चलो बीच में ये वीडियो बना के अब बताती हूँ आप लोगों को। और उसे कुछ यहाँ से नज़दीक से लेना है तो लेने चला गया, क्योंकि चलती गाड़ी में बोल नहीं पा रही थी, थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है ज़्यादा यहाँ पर, और अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये देखो। और धूप बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम, तो बड़ा राहत मिलती है ठंड से। शाम के वक्त इस वक्त काफ़ी ठंडा हो चुका है, और धूप पड़ने से गाड़ी के अंदर गरम हो जाता है थोड़ा, तो मज़ा मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज का व्लॉग इतना बड़ा हो जाएगा, बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला। मैं सच में इतनी बातें करती हूँ, तो मुझे लगा कि यार सच में इतना बड़ा तो व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था। खैर आगे से कोशिश करूँगी मेरे व्लॉग छोटे ही रहें। और मैं अब चल रही हूँ घर की तरफ, तो जो आज का काम था हो गया। अब शाम का देखना है मुझे कि क्या प्लान होता है हमारा खाने पीने का। वैसे शायद कुछ रेडीमेड में ही काम चलाया जाएगा, क्योंकि मैं तो थक जाती हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे वीडियो एडिट करके डालना है, और मैं अभी नहीं बना पाऊँगी, तो कभी कभी खाना स्किप भी हो जाता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।